गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग हैप्पी फैमिली विद मरियम। तो ये वीडियो जो ना हमारी वीकेंड की यानी सैटरडे का दिन था और हमने सोचा कि क्यों ना हम कहीं दुबई साइड जो ना होकर आए, क्योंकि हम जो ना काफ़ी टाइम से दुबई की तरफ निकले नहीं थे। आपको पता है हालात की वजह से बस हम जो ना अबू धाबी में जो भी जगह है ना यानी पार्क वगैरह बस वहीं जा रहे थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बस मॉल चले जाते हैं बच्चों को लेके। क्योंकि हफ्ते में क्या होता है पूरा वीक तो बच्चे बिजी रहते हैं पढ़ाई वगैरह में। तो सैटरडे संडे में ये होता है कि एक दिन कहीं ले गए बच्चों को, ताकि ये कि बच्चे भी बोर ना हो और हम लोग भी बोर ना हो। तो इसलिए जो ना हम सैटरडे को या संडे को कोई एक दिन जो है ना प्लान कर लेते हैं कि चलो हम कहीं चले जाते हैं, बाहर घूम फिर लेंगे, वहीं पे कुछ खा पी लेंगे। तो हम जो ना हमेशा वीकेंड पे कोई ना कोई प्लान करते हैं। तो अभी हमने सोचा कि चलो हालात बेहतर हुए तो हम क्यों ना दुबई की तरफ होकर आए। और दुबई मुझे लगता भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी आप देख सकते हैं रोड, आप खाली सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे ही चले हो ना तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पे प्लेसेस भी बहुत सारी हैं विजिट के लिए कि आप जो ना कहीं पे भी घूम सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो मेरा सभी कुछ घूमा हुआ है दुबई में, लेकिन फिर भी ये होता है कि चलो बच्चे बोर हो रहे हैं तो चलो कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं। वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह दुबई, फुजैरा और रसूल खैमा जितने भी अच्छी अच्छी प्लेसेस है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने देखी हुई हैं। तो समझ में नहीं आता कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो ना देखी हुई हैं। तो मेरा हस्बैंड ये कहते हैं कि भाई फिर कहाँ लेके जाऊँ जब तुम लोगों ने सभी जगह देखी हुई है। या तो ये कि तुम लोग कोई रील्स वगैरह देखते हो तो वो वीडियो को सेव करके रखा करो, ताकि जो है ना मैं बस घर से जो गाड़ी निकालूँ ना और सीधा वहीं जाके पार्क करूँ। क्योंकि फिर रास्ते में तुम लोग कन्फ्यूज़ करते हो कि यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, तो इस तरह जो है ना फिर कन्फ्यूज़ हो जाता है इंसान। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हम लोग कुरानिक पार्क चलते हैं। कुरानिक पार्क जो है ना वो हमारा बहुत पहले का देखा हुआ है। यानी जो मेरी बड़ी बेटी है ना वो 2 साल की थी। मैं यहाँ जब पहले आई थी ना यानी विजिट पे आई थी तो उस टाइम मेरी 2 बेटियाँ थी, एक 2 साल की थी और दूसरी वाली जो है ना वो 6 मंथ की थी। तो उस टाइम जो है ना हम लोग कुरानिक पार्क आए थे। तो कुरानिक पार्क में बच्चों को तो इतना कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि छोटे थे, बस वो लोग तो अपना खेल कूद में ही लगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब ये बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो अब इनको क्यों ना हम कुरानिक पार्क लेके जाएं ताकि ये लोग जो है ना कुछ वहाँ जाकर लर्निंग सीख सकें। क्योंकि ये पार्क सिर्फ पार्क ही नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, ये कुरानिक पार्क जो है ना आपको अल ख्वानिज एरिया में मिलेगा, ठीक है ना। उसकी लोकेशन जो है ना अल ख्वानिज एरिया में। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर भी रहो ना तो मैं यही कहूँगी कि आप इवनिंग टाइम पर आओ, क्योंकि गर्मी है, आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा यूएई में है। तो आप जो है ना फिर इवनिंग टाइम पर आओ, क्योंकि आप जो 2 चीज़ें देखने वाले हो, ग्लास हाउस और केव, वो जो आपको इंडोर जो है ना आपको फुल एसी मिलेगा, तो आप समर में भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पार्क को भी एक्सप्लोर करना ना तो फिर आप जो है ना विंटर के टाइम पर आओ, यहाँ का विजिट करो, ताकि आप जो है ना इसको अच्छे से जो ना एक्सप्लोर कर सको पूरे पार्क को और अच्छे से मज़े कर सको, ठीक है। अभी हम पार्क में एंटर हो चुके हैं। और अच्छा, आपने जो ये भी साइकिल्स वगैरह देखी ना, तो आप यहाँ से साइकिल भी आप यहाँ से ले सकते हो और अंदर जो है ना पूरा साइकिल ट्रैक दिए हुए, तो आप जो है ना साइकिल पे भी पूरा पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, इस पार्क को जो है ना आप बिल्कुल फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हो, इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप पार्किंग भी फ्री कर सकते हैं एंड आप पार्क के अंदर भी फ्री में एंटर हो सकते हो। वेदर की वजह से जो ना आपको पार्क में भी जो ना कोई रश वगैरह नजर नहीं आ रहा होगा, बहुत ज्यादा सन्नाटा है, क्योंकि आपको पता है गर्मियां स्टार्ट हो गई और गर्मी में बहुत कम ही लोग जो ना पार्क का विजिट करते हैं। अच्छा, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, इस बोर्ड पे जो ना ये सारी चीजें मेंशन हुई है कि ये जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और आपका ये ट्री वगैरह है ना, जो कुरान पाक में जिस जिस बातों का जिक्र किया गया है, ये सभी चीजें जो ना अभी आप ग्लास हाउस यहाँ पे बना हुआ है उधर आप देखेंगे। देखने के साथ साथ जो ना पूरा उसका रेफरेंस भी लिखा हुआ है, यानी आप जो ना वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो दोनों चीजें जो ना आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी आप देख भी सकते हो और वहाँ से जो ना आपको मालूमात भी होगी कि भाई हाँ अभी ये क्या चीज़ है, कैसी चीज़ है। तो सभी चीज़ें जो ना आपको यहाँ पे डिटेल में मिलेंगी और आपको बहुत सारे मिरेकल भी देखने को मिलेंगे अभी आगे। तो अब बस आप हमारे साथ रहिएगा और इसकी मत करिएगा, ताकि आप इस जगह का भी विजिट कर सकें अपने बच्चों के साथ। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। मैं कहती हूँ अगर आपके बच्चे हैं यहाँ पर, आपकी फैमिली यहाँ पर है ना, तो आप अपने बच्चों को लाजमी इस जगह का विजिट कराओ, क्योंकि आप दुनिया की तालीम तो दे रहे हो, दुनिया के साथ साथ जो ना दीन की तालीम भी बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। अगर आप लोग मुझे देखते हो ना तो आप लोग भी इस जगह का लाजमी विजिट करो। अच्छा, इस पार्क में जो ना आप खाने पीने की चीज़ें भी अपने साथ लेकर आ सकते हो, या बैठने वगैरह की जैसे चटाई वगैरह आप लोगों के साथ ही होती है, तो आप जो ना वो सभी चीज़ें जो ना आप यहाँ पे अपने साथ लेकर आ सकते हो। वैसे तो बेंचेस वगैरह भी दी हुई हैं, लेकिन ये कि अगर आप लाना चाहो तो अपने साथ भी ला सकते हो, क्योंकि जो यहाँ के आसपास के लोग थे ना, तो मैंने देखा था कि
कि वो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आ रहे थे, क्योंकि ये आपको पता है बिल्कुल फ्री है, तो फ्री की वजह से जो ना आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हो। ये पार्क ओपन नहीं रहता है, तो आप यहाँ पे सुबह का शाम कभी भी आके जो ना आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अच्छा, ये है ग्लास हाउस जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी स्टार्ट में। तो ये ग्लास हाउस है। तो यहाँ आपको वो प्लांट और ट्री मिलते हैं जो कुरान में मेंशन है, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे से कुरान पढ़ा ना तो आपको पता होगा उसके बारे में, जैसे कि ऑलिव्स, बनाना, गार्लिक, जिंजर, वीट और भी बहुत कुछ जो आपको यहाँ पे देखने को भी मिलते हैं और साथ में जो है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो कैप्चर किया नहीं, क्योंकि आपको पता है फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग देखते तो हो नहीं तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि ये कि आप देखेंगे और फिर आप यहाँ का प्लान करेंगे तो आप खुद आके यहाँ पर रियल में देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर रेफरेंस भी लिखा हुआ है, जिस ट्री के बारे में बताया गया है यानी दिखाया गया है उसके बारे में जो है यहाँ पे बताया भी गया है। तो ये बच्चों के हिसाब से मैं कहती हूँ बहुत ही बेस्ट प्लेस है, ताकि उनको अगर नहीं पता, बच्चों को ये सारी चीज़ें उनको आनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए अपने इस्लाम के बारे में, कि जो हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं ना तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए उनको। तो मुझे और मेरे बच्चों को तो बड़ा मज़ा आया। खैर मैं तो दूसरी बार आई हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो ना उन्होंने फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई ऐसा पार्क देखा, यानी उनके लिए एक यूनिक चीज़ थी, उनको बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि जो चीज़ वो पढ़ रहे थे या स्टोरीज़ में देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है टीवी में भी बहुत सारी स्टोरीज हैं इस टाइप की कि आप उधर भी देख सकते हो, लेकिन जब आप कहीं जाते हो ना विजिट पे और आप रियल में ये सब चीज़ें देखते हो ना तो बच्चों को जो ना दिमाग में बैठ जाता है। अगर छोटे बच्चे ना तो आपको पता है उनको तो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें बैठती हैं दिमाग में। तो मैं यही कहूँगी आपसे, अगर आप एज अ पेरेंट्स मुझे देख रहे हो या आप मुझे बच्चा कोई मुझे देख रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप जो ना दुनिया के साथ साथ जो ना दीन की भी तालीम लो। देखकर दुनिया जो ना हमें एक ना एक दिन छोड़ के जानी है, और मैं ये नहीं कह रही कि आप दुनिया की तालीम नहीं लो, दुनिया की तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो ना यहाँ पे कुछ बनना है, ठीक है, लेकिन दुनिया में हमें सारी ज़िंदगी नहीं रहना, हमें जो ना ऊपर भी जाना है। तो ऊपर जाने के लिए ना हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो हम कुरान पाक पढ़ रहे हैं या जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें किस बारे में जो ना कुरान पाक में जिक्र किया गया है, तो वो सारी चीज़ें जो ना हमें मालूम होनी चाहिए। अगर आप एज अ मुस्लिम हो ना तो मुस्लिम को ये सभी चीज़ें जो ना मालूम होनी चाहिए कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि दुनिया में भी जो ना हम पढ़ रहे हैं ना उसके सर्च करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, सर्च करते हैं ना। अगर आप इंग्लिश पढ़ दो तो इंग्लिश को सर्च करते हो कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश है, उसको आप सर्च करते हो ना। तो इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि आप जो ना इस्लाम के बारे में भी सर्च करा करो कि हम जो कुरान पाक पढ़ रहे हैं ना तो हम क्या पढ़ रहे हैं। कोशिश करो जो आप पढ़ रहे हो ना कुरान पाक को उसको तर्जुमे के साथ पढ़ो, नहीं हो तो आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ को देखो ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। और अगर इस तरह की प्लेसेस है तो आप इस जगह का विजिट लाजमी करो, ताकि ये कि अगर आप खुद से अपने आंखों से देखेंगे ना तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ग्लास हाउस का हमारा एक्सप्लोर हो गया है, अब हम जा रहे हैं केव की तरफ। तो केव में जाने के लिए ना तो आप पहले यहाँ से लेक से गुजरते हैं। तो लेक जो है ये कुछ इस टाइप की बनी हुई है, ये एक वॉकवे ऐसा डिजाइन है जैसे कि आपको फील होता है जैसे आप जो ना पानी के बीच से चल रहे हो, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के समंदर का मौजज़ा, जहाँ अल्लाह ने ना समंदर को स्प्लिट कर देता। आप लोगों को याद आ गया होगा अगर आपने वो स्टोरी सुनी होगी उनके बारे में। तो ये कुछ इस तरह इन्होंने ना यहाँ पर रिप्रेजेंट करा हुआ है कि इनका जो मिरेकल हुआ था, अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ करी थी और जो ना फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक रास्ता बना दिया था, समंदर से बीच में से जो ना एक रास्ता बना दिया था। तो ये उस टाइप का कुछ इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये वॉक पे एरिया है और बीच में उन्होंने इस तरह जो ना ये लेक बना दिया कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वाकई में ये जो ना समंदर सा है। तो आपने देखा होगा कितना हसीन मंजर है, और अगर आपने वो स्टोरी सुनी होगी तो अभी आपको यहाँ देखने के बाद जो है ना वो स्टोरी अब हमेशा आपके दिमाग में बैठी रहेगी। और स्पेशली बच्चों के, क्योंकि बच्चे तो इतने उसे स्टोरी पढ़ते नहीं है ना देखते हैं, तो बच्चों को जो ये देख रहे हैं ना तो अब बच्चों को पता चलेगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है क्या वाक़या हुआ था। तो ये अब बच्चों के दिमाग में रहेगा। अच्छा, आपने देखा होगा कुरान पाक की तिलावत चल रही थी, तो ये पूरे पार्क में, कितना बड़ा पार्क है ये, आप कहीं पे भी जाएंगे ना किसी भी कोने में तो ये आपको हर जगह जो है ना कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ सुनाई देगी। और कितना अच्छा, मैं बता नहीं सकती कि बहुत ही अच्छा फील होता है और बहुत ही मज़ा आता है। अगर इस तरह तिलावत चले तो बहुत ही मज़ा आता है, और भी ज़्यादा जो ना दिल चाहते कि जो ना आप जो ना और भी चीज़ों को जो ना सर्च करो। तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। और ये कुछ ग्रेप्स जो ना इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा हुआ था कि ग्रेप्स के बारे में बताया। अच्छा जी, तो अभी हम जा रहे हैं केव के अंदर। केव में जाने के लिए ना आपने यहाँ पे 5 दिरहम जो ना आपने पे करने पड़ते। तो अब यहाँ आप मशीन लगी हुई है, आपने जो ना यहाँ से खुद ही टिकट लेना है
और जो है ना वहाँ पे सिक्योरिटी को दे देना है। केव में जाने के लिए बस आपने 5 dirham देने हैं, बाकी आप पूरे पार्क का एक्सप्लोर आप फ्री में कर सकते हो। तो केव में जो ना आपको प्रॉफिट्स के बारे में बताया जाता है, यानी दिखाया भी जाता है और बताया भी जाता है। स्क्रीन यानी वहाँ पे लगी हुई है, तो उसके थ्रू जो ना आप वहाँ पे 5-5, 10-10 मिनट के जो ना स्टोरीज आपको जो ना दिखाई जाती है और जो ना बहुत मज़ा आता है। और ये पूरा जो ना इंग्लिश में आपको जो ना ये बताया जाता है इसके बारे में। तो अभी हम जाएंगे अंदर और आप देखेंगे कि जो ना आप मिरेकल भी देखेंगे कि उनके साथ क्या क्या मिरेकल होते हैं, उनको क्या क्या मुश्किलात हुई थी कि अल्लाह ताला ने उनका साथ फिर भी नहीं छोड़ा। तो अभी आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो मैं बता देती हूँ आपको कि किस किस प्रॉफिट के बारे में जो ना यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हो गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना ये केव बना हुआ है। अभी आप देखेंगे तो आप लोग मेरी वीडियो को देखें और आपको जो है ना सब पता चलेगा, मालूम होगा और इंशाल्लाह आप जो है ना फिर इस जगह का विजिट करेंगे। आ at the time of the most eloquent of Arabs, and they could not compete with it or defeat its rhetoric. They could not find a single fault or defect in it, neither in its words nor in its meanings. Allah Almighty challenged. हाँ, अब उनकी स्टोरी होगी। आते जल्दी आओ, आते इधर आते। In one of the cities of Mosul in Iraq, there lived the people of Nineveh, who were noble prophet Jonah, the son of Amittai, who is one of the sons of Jacob, peace be upon him, to lead them from belief. Jonah, peace be upon him, advised his people to take up the path of goodness and promised them mercy and forgiveness, respond to his call, and remained in their disbelief and stubbornness. Realized that he was mistaken to leave his people in anger. Without obtaining the permission of his Lord, he threw himself into the heavy darkness, the darkness of the night, the darkness of the sea, the way to throw. चलो ये अभी एक और स्टोरी है क्या? As it was said, the prophet Isa, peace be upon him. तो ये है केव जहाँ पे जो ना आपको नबियों के बारे में बताया जाता है और दिखाया भी जाता है। तो उनके बारे में जो ना छोटी छोटी स्टोरीज जो ना उन्होंने बताई है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि पहले इंसान और पहले नबी थे, जन्नत में पैदा किए गए, फिर दुनिया में उन्हें भेजा गया, ह्यूमन लाइफ की शुरुआत यहाँ से स्टार्ट हुई। तो यानी इसका एंडिंग ये है कि ये स्टोरी जो ना हमें इंसान की असल और बिगनिंग समझाती है कि हमारा जो ना स्टार्ट कहाँ से हुआ। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इस तरह बताया जैसे अल्लाह ने उन्हें अपनी कौम के वार्न के लिए भेजा गया, लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, फिर जो ना तूफ़ान आया, उन्होंने कश्ती बनाई और अपने जितने भी मुसलमान मोमिनीन को बिठाया। तो ये स्टोरी जो ना हमें इस चीज़ का सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा सिखाती है, यानी अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। कि हम परेशान हो जाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों से, कि हम परेशान हो गए, तो अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ताला जो ना वो बेहतर करता है मामला। अच्छा, तीसरी जो स्टोरी थी ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यानी अल्लाह पे पैगाम तौहीद, एक अल्लाह का पैगाम दिया, फिर आग में उनको डाला गया, लेकिन अल्लाह ने उनको बचाया, फिर उन्होंने काबा की बुनियाद रखी। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बताया गया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताया गया, आपने स्टार्टिंग में भी देखा था, फ़िरौन के जुल्म के ख़िलाफ़ का खड़े थे, वो सबसे फेमस मौज़ा उनके साथ यानी आया, यानी समंदर का स्प्लिट होना, जो कि आपने भी देखा था, बनी इसराइल को आज़ादी दिलाई। तो ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में। अच्छा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, जैसे कि मछली के पेट में वो ज़िंदा रहे, अल्लाह से उन्होंने दुआ की और वो फिर बच गए थे। तो ये हमें जो ना सिखाती है कि मुश्किल में अल्लाह को हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आपको पता है, अल्लाह के हुक्म से मौज़ा किए, अंधों को ठीक किया, मुर्दों को ज़िंदा किया, उनकी पैदाइश भी एक मिरेकल थी ना। यानी ये स्टोरी अल्लाह की कुदरत और रहमत को शो करती है। और लास्ट में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो ना उनका मिरेकल दिखाया गया कि यानी उन्होंने उंगली के इशारे से जो ना चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो ये सारे मिरेकल जो ना आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, प्रॉफिट के साथ जो भी मिरेकल हुए थे, वो सभी चीज़ें जो ना आपने यहाँ पे केव में देखी भी गई और सुनी भी। तो अभी ना यहाँ पे सिर्फ 6 स्टोरी दिखाई गई, क्योंकि एक में जो ना कुछ ख़राबी थी तो वो नहीं चली, तो 6 स्टोरी हमने यहाँ पे देखी है। वैसे वरना 7 होती हैं,
तो अभी हमने यहाँ पे 6 देखी, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह 7 के बारे में, सब के बारे में हमें मालूम था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखने से जो ना बच्चों का जो ना और भी उनका पक्का हो गया, अब वो कभी भूलेंगे नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लास्ट स्टोरी देखने के बाद जो ना फिर हम यहाँ से एग्जिट हो गए। एक तरफ से आप एंटर होते हैं और देखते ही देखते जो ना आप फिर लास्ट में एग्जिट हो जाते हैं। तो बस यही था केव और ग्लास हाउस, जो कि आप दोनों चीज़ें जो ना आराम से समर में भी जो ना आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो अभी हमारा जो ना हो गया था, हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया और जो ना रात हो गई, यानी मगरिब जो ना हो चुकी थी, 7 o'clock से ज़्यादा हो चुके थे हमें, और अब हम जाएंगे अपने घर की तरफ। और जाने से पहले हमने सोचा कि पहले कुछ खा पी लें, क्योंकि हमें भूख भी लग रही थी, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ लेने गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं लेकर आता हूँ, जब तक तुम यहाँ गाड़ी में बैठो। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक लाजिम दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके फीडबैक का वेट करती हूँ। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।